नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्स की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवता की सेवा में समर्पित कर दी। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान के सुप्रसिद्ध मानवतावादी एवं ईदी फाउंडेशन के अध्यक्ष। अब्दुल सत्तार ईदी का जन्म 1 जनवरी 1928 को भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। उनके पिता कपड़े के व्यापारी थे। सन 1947 में भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत से पाकिस्तान आया और कराची में बस गया। ईदी ने बचपन में ही अपनी मां की सेवा में उनका दर्द और तकलीफ देखी थी, जिसने उन्हें गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। अब्दुल ईदी भी जिन्ना की तरह एक गुजराती मुस्लिम परिवार से थे। ईदी का जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक था। 1951 में उन्होंने अपनी जमा पूंजी से कराची में एक छोटा सा चिकित्सा केंद्र खोला। संसाधनों की कमी और समाज के प्रतिरोध के बावजूद उनकी दृढ़ निष्ठा और सेवा भावना ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपने समूचे जीवन में सादगी को मन, वचन और कर्म से अपनाया। वे कहते थे, जब तक जिंदा हूँ सेवा करता रहूंगा। उन्होंने अपने घर के बाहर खुद के सोने के लिए सीमेंट की बेंच बनवाई, ताकि अगर रात में कोई मदद मांगने आए तो उसे निराशा नहीं हो। मजरूह सुल्तानपुरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। अब्दुल्ला साहब पर ये शेर 16 आने सही बैठता है। जब उन्होंने अपने समाज से लड़कर एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली थी, तब उन्हें शायद ये मालूम भी नहीं था कि एक दिन उनकी यह डिस्पेंसरी दुनिया के सबसे बड़े जन कल्याण संगठनों में अपना नाम करेगी। उन्होंने 5000 रुपए की शुरुआती राशि के साथ ईदी ट्रस्ट नामक एक कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट को बाद में बिल्किस ईदी ट्रस्ट के रूप में नाम दिया गया। उनके एक नेक इरादों से प्रभावित होकर चिकित्सकों ने लोगों का निःशुल्क इलाज किया। मेडिकल कॉलेज के छात्र उनकी सहायता के लिए आने लगे। लोगों की सहायता उन्हें मिलने लगी और देखते ही देखते अब्दुल्ला साहब द्वारा शुरू किए गए संगठनों को ईदी फाउंडेशन नाम से पहचान मिल गई। असल मायने में अब्दुल्ला साहब के इस जन कल्याण संगठन का विस्तार तब हुआ जब 1957 में उन्होंने कराची में फैली महामारी के लिए लोग से चंदा इकट्ठा करके टेंट, निःशुल्क चिकित्साएं और दवाइयों की व्यवस्था की। जितने लोगों का ईदी फाउंडेशन ने इलाज करवाया, उन्हीं की दुआओं ने इसे कामयाबी के गगनचुंबी शिखर पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे ईदी फाउंडेशन सड़क से घायल लोगों को अपने एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाने, मृतकों को दफनाने, अनाथ बच्चों को सहारा देने, गरीब बेसहारा लोगों को सहारा देने जैसे नेक कार्य करने में लग गई। आपको जानकर हैरानी होगी, किसी समय में सड़क पर भीख मांग के जुटाए पैसों से एक पुरानी वेन एम्बुलेंस खरीदने वाले अब्दुल्ला साहब ने अपनी अंतिम सांस लेने तक 1500 एम्बुलेंस खड़ी कर दी, जो आज भी विश्व की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सेवा का कीर्तिमान बनाए हुए है। इसकी स्थापना के बाद से ईदी फाउंडेशन ने 20,000 से अधिक छोड़ दिए शिशुओं को बचाया, 50,000 से अधिक अनाथों के पुनर्वास किए और 40,000 से अधिक नर्सों को प्रशिक्षित किया। यह ग्रामीण और शहरी पाकिस्तानी में 330 से अधिक कल्याण केंद्र चलाता है, जो कि भोजन के रसोई घरों और पुनर्वास घरों, महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए क्लिनिक के रूप में काम करता है। ईदी फाउंडेशन आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रभावी चैरिटी संगठन है। अब्दुल सत्तार ईदी के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे और वे बेहद सादा जीवन जीते थे। वे हमेशा नीले रंग के कपड़े पहनते और साथ में जिन्ना टोपी भी पहनते थे। उन्हें दुनिया भर में मानवता के लिए किए गए उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1988 लेनिन शांति पुरस्कार, 1986 रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1992 पॉल हैरिस फॉलोरेटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन, 2000 इंटरनेशनल बलजन पुरस्कार, 26 मार्च 2005 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ईदी का मानना था कि कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं है। वे कहते थे, सेवा करने के लिए इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 8 जुलाई 2016 को उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत आज भी लाखों जरूरतमंदों की सेवा कर रही है। अब्दुल सत्तार ईदी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता दूसरों की भलाई में निहित है। उनका संघर्ष और सेवा भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी जिंदगी में मानवता की सेवा में प्राथमिकता दें। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।